चेंज करोगे डिफॉल्ट के अंदर तो आपके पास इंचेस में प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर हमारे पास मैं इसको लॉजिक कुछ नहीं समझता। बनाओ ना अपने बनाओ यार, पीछे से दिख रही तो मैं हूँ कस्टमाइज आप कोई प्रेस यही कहना चाहते हो आप। कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मैं ऑप्शन लिखूँगा नंबर ऑफ पेज के बारे में। अगर आपने नंबर ऑफ पेज रखा है यहाँ पर 10 और आपने एंटर प्रेस करा तो आपके पास एक ही पेज में 10 पेज बना लो आगे वो नंबर का। एक पेज सेव करोगे 10 पेज आपके क्या हो जाएंगे सेव हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने यहाँ से कोई पेज लिया और आपने यहाँ पर देखा पेज व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो पेज व्यू में आपके पास मिलेगा सिंगल, एक मिलेगा मल्टी पेज। सिंगल पर आपने देख लिया काम क्या हो रहा है, मल्टी पे काम क्या होता है। मुझे मल्टीपल पेज लेते हैं तो सब में पेज आपके नीचे आ रहे हैं। उन्होंने आर्ट बोर्ड के अंदर ही सब आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहा है। ओके, जैसे आपके पास टैब यहाँ पर आएंगे उन्होंने अंदर ही यहाँ पर शो भी करा रहा है। अब कोरल ड्रॉ चलाने में आपको इतना अमेजिंग, इतना मज़ा आएगा क्योंकि इलस्ट्रेटर बहुत फ्री और बहुत ही मतलब कि ये यूज़फुल और थोड़ा ये भी कहते बहुत प्रैक्टिकली काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है। आपको हर ग्राफिक थोड़ा ईजी लगेगा। कैसे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा समझिए। यहाँ तो आप क्लियर हो गया सभी को। और जितने भी आप कलर यूज़ करोगे मेरे से करोगे अपने CMY के CMY क्योंकि सारा काम प्रिंटिंग के लिए होता है। डायमेंशन में आपके पास लैंडर जितने भी आपके पास बड़े बड़े कस्टम प्रीसेट्स हैं आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो जितने भी आपने यूनिट्स की स्टडी करी है वो आपने यहाँ तक करी है। यहाँ देखो फीट, यार्ड, मील, मीटर, किलो, बहुत बड़े बड़े डायमेंशन है। किसी ने बोला 10x10 यार्ड में मेरे लिए प्लॉट या कोई डिज़ाइन है कोई बैनर डिज़ाइन करो। आप जानो 10x10 एक यार्ड की बात कर रहा है। यार्ड क्या होता है? गज। जब मैं बोलूँ आपके कि 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 1 यार्ड में होते हैं हमारे पास 3 फीट और 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस। यानी कि जितना आपके पास ये गेट है ना ये भी 3 फीट का गेट नहीं है। ओके, ये भी गेट हमारे पास 2 फीट का दिखा रहा है। तो सर 3 मतलब कितना बड़ा पेपर है फिर ये 3 फीट का मतलब समझ लो कि 12 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 3 से तो 36 इंच बैठेगा। तो इतने बड़े बड़े जो पेजेस बनते हैं वो सब फोल्डर में प्रिंट होते हैं। हमारे जो 12 ISIS के जो होल्डिंग्स है वो भी फोल्डर बना रहे हैं ना कि हमने फर्नीचर बना रहे हैं। हाँ जी, जितने भी होल्डिंग्स बैनर पोस्टर जो बड़े बड़े बनते हैं किलोमीटर मीटर में फैले रहते हैं बड़े बड़े बैनर वो सब फोल्डरों में डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए फोल्डरों काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसलिए जितने भी अडोप्टेड सॉफ्टवेयर हैं एक मीम्स बनती है कि फोल्डरों को सबके सब हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अडोप्ट इसको लाइक नहीं करते। रीज़न सारा काम भी अडोप्ट से भी अच्छा करता है तो इसलिए कोल्डो हर कोई हेट करता है। तो कोल्डो सबके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जब भी प्रिंट में जाओगे ना आगे तो हमेशा मांगेगा आपके CDR फाइल और CDR का मतलब उसका एक्सटेंशन फाइल होगा फॉर्मेट सेव करने के लिए। ये .php .ai ऐसा फाइल फॉर्मेट कह रहे हैं .cdr तो याद है। तो आगे चलते हैं। अब आपके पास जानते हैं ओरिएंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, लैंडस्केप प्लस आपका पोर्ट्रेट। रेजोल्यूशन जो रहेगा हाई अमाउंट वही आपका बाय डिफॉल्ट 300 या इसकी नीड है आपको ज़्यादा तो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं समझता कि ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर आना ओके करोगे डी का फॉर्मेट क्या रहता है फुल फॉर्म डॉट पर ही याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो पेज आ रहा है कि सर पेज को कैसे बैठा सकते तो राइट क्लिक करोगे आपके पास पेज का भी ऑप्शन आ रखा है। मसला के बार कब तक हटा लगा इससे अच्छा है कि मैं कंट्रोल एन यूज़ करूँ शॉर्टकट नंबर ऑफ पेज 1 पेज व्यू सिंगल। और थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बाय डिफॉल्ट कोल्ड्रो का जो आता है इंटरफेस कलर वो आपको यहाँ मिलेगा टूल्स कस्टमाइज यहाँ पर। तो याद रखो टूल्स ऑप्शन कस्टमाइजेशन में आओगे तो बाय डिफॉल्ट थीम जो रहेगी वो लाइट रहेगी। उसमें क्या था? हम जो यूज़ कर रहे हैं क्या यूज़ कर रहे हैं डार्क क्योंकि मुझे ये क्या है बे? क्या थीम? चमकदार तो इसीलिए हमें ज़रूरत क्या है डार्क थीम पर जाना। तो आपको कोल्ड्रो का जो दिखेगा टिप थोड़ा फोटोशॉप की याद है ताज़ा होगी। ओके, टूल्स ऑप्शन कस्टमाइज तो याद रखिए तो वहाँ थीम का ऑप्शन है। अब देखो सबसे अमेजिंग बात क्या है तो बार तो बहुत अपना वही टाइटल बार देन मेन्यू बार स्टैंडर्ड बार प्रॉपर्टी बार या आपका पेज का टाइटल नेम है या आपका रूलर्स हैं या आपके टूल्स या आपका यहाँ पर स्टेटस आएगा और उसको बोलते हैं कलर प्लेट मिनिमाइज और क्लॉस। ओके, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो बार को बोलते हैं टाइटल बार मेन्यू बार स्टैंडर्ड बार प्रॉपर्टी बार या आपका टाइटल या आपके यहाँ पर रूलर्स या आपका टूल बॉक्स आपका स्टेटस बार जो भी कलर यूज़ करोगे वो रिसेंटली दिखाता रहेगा। और ये आपके सब बने बने कलर प्लेट्स हैं मिनिमाइज और क्लॉस कहाँ से कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात जो मैं आपको बता रहा था जो सबसे अलग करेगी आप 2 मिनट के अंदर अपना ओरिएंटेशन यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बहुत फ्री काम होगा, सारा काम फ्रंट पर होने वाला है।
भी आपको जाना नहीं है, सारा काम में आपको मिलेगा, सी के अंदर मिलेगा। जितनी एनर्जी मैं आपको बताऊँ तो बस इंटरेस्ट के लिए बात है, मतलब मैं इंटरेस्ट लाने के लिए वैसे बोलना पड़ता है, तो याद रखो ओके। क्योंकि हमारे पास जितना भी काम करता है बहुत बेहतरीन काम करता है क्वालिटी, इसलिए मैं ज़्यादा जो यूज़ किया करता हूँ क्वालिटी में ज़्यादा डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि बहुत फ्री और बहुत ईजी बात है। अगर किसी ने आपको बोला कि इंचज़ बना दिया है, बनाओ यार के अंदर तुम बोले से भी बनाना चाहिए था, पर दोनों क्या थे रॉन्ग करी का सब कुछ करो रिलैक्स। कैसे आप यहाँ पे गए यार करा बात खत्म, मेजरमेंट गलत है ना तो आप चेंज कर दो, हो गया बात। तुम्हारा नहीं आता डिज़ाइन को भी थोड़ा बड़ा दो, बेहतरीन काम होने वाला। तुम यहाँ पे गए और आपने अगर अपना सेम वही चीज़ बता रहा था मैं आपको, शिफ्ट F4 का मतलब होता है फिक्स साइज फॉर विंडो, इसमें नॉट कंट्रोल जीरो, ओनली शिफ्ट F4 ओके। याद है लिखना जूम इन की शॉर्टकट की होगी आपके पास यहाँ पर F2, जूम आउट की शॉर्टकट की होगी F3 ओके। और F4 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जूम करना, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया उसको जूम करना चाहते तो ओनली F4 होता है। F3 का मतलब होता है हमारे पास जूम आउट, F2 का मतलब होता है जूम इन, और F4 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जूम। F5 का मतलब होता है फ्री हैंड टूल, F6 का मतलब होता है रेक्टेंगल टूल, F7 का मतलब होता है एलिप्स टूल, F8 का मतलब होता है टेक्स्ट टूल, बहुत सारे फंक्शन के हैं। F6 का हमारा हो गया एलिप्स, F7 रेक्टेंगल, F8 हो गया आपका टेक्स्ट टूल, F9 हो गया आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू, F8 हमारा टेक्स्ट टूल होता है, F9 हमारा होता है फुल स्क्रीन, F10 का मतलब शेप टूल, हाँ F11 का मतलब होता है फाउंटेन फिल, याद रखना फाउंटेन फिल। जब भी कभी आप कोई बॉक्स बनाओ तो सबसे बात कर दो, ये कहता है कि अगर आपने कंट्रोल ए करा और कंट्रोल ए करने के बाद कीबोर्ड से अपने पी प्रेस का सब सेंटर आ जाता है ऑटोमेटिक। लिख तो लिया आपने सेंटर तो पेज कितना लिखोगे, लिखने की आदत होती है ये सारी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अभी सब बिगड़े हुए हैं, इसने बोला सबको सेंटर लिया तो कोल्डो कहता है बस एक कमांड डालो आप टी, सब अलाइन कर देंगे। टी मतलब सब टॉप, बी मतलब सब बॉटम, एन मतलब सब आर मतलब सब राइट, सी ई का मतलब सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। हमारा नहीं आ रहा है याद रखना। बट अलाइन की प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिंगल पे कोई वर्क को नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने देखा सेंटर नहीं है तो आपने पे करा पे सेंटर, डुप्लीकेट कॉपी करा प्लस से सबके साथ में उसको अंदर लेकर आ गया। अब आपने टी प्रेस कर कहाँ है टॉप पर है, बी का है एल लेफ्ट पर, मैं क्या चाहता हूँ सेंटर का एल होना चाहिए, यानी कि सेंटर से ये एल आ जाए, तो मैंने सी ई एल करना पड़ेगा। सी का मतलब सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, उसके बाद लेफ्ट, फिर ऐसे टॉप पर चला जाए वहीं से तो ओनली टी है। कॉर्नर कॉर्नर से हमारे पास ऐसे काम करने वाले हैं, वही उसके बाद अगर आपके पास तो दो शेप्स हैं और आपने कलर फिल करेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करने पर ऑर्डर है, जैसे अरेंज आता है रेस्टोरेंट के अंदर, तो यहाँ पर नाम चेंज करना ऑर्डर। अगर किसी भी पेज को सबसे आगे करना है तो कंट्रोल होम, सबसे पीछे करना है तो कंट्रोल एंड, दो के पीछे करने के लिए शिफ्ट पेज डाउन होगा और दो के आगे करने के लिए शिफ्ट पेज अप होगा। एक के पीछे करना है आपको यानी कि बैकवर्ड ओके, तो आप यूज़ करोगे यहाँ से अपने कंट्रोल पेज डाउन, एक के आगे करना चाहते कंट्रोल पेज अप, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। दो के आगे करने के लिए शिफ्ट लगा दो, चाहे वो पेज अप का मतलब क्या होगा फ्रंट होगा, डाउन का मतलब बैक होगा। अगर एक के पीछे क्या करना तो कंट्रोल अप या कंट्रोल पेज डाउन, सबसे आगे करने का मतलब कंट्रोल होम और सबसे पीछे करने का कंट्रोल एंड, तो आगे बहुत सारी शॉर्टकट कीज क्लियर। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो मैंने बताया कलर फिल होगा, लेफ्ट क्लिक करने से भी कलर रन भी होता है, और राइट क्लिक करने से कलर स्टॉप होगा, और राइट क्लिक नन करने से कलर आपका नन भी होगा। बात समझिए, लेफ्ट क्लिक करने से कलर कलर, तो लेफ्ट क्लिक करने से कलर आपका नन भी हो, नन मतलब हाइड हो रहा है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हो राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने से स्टॉप कलर भी होगा, तो राइट क्लिक करने से स्टॉप आपका नन भी होगा। आगे मेरे मतलब आपको ये क्या मेरा स्ट्रोक है,
यस सर। अब जब माउस से राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ क्या है, सेट और नहीं करेगा। देखिए मेरा आउटलाइन ये क्या है, समझते नहीं है तो ओके। आगे चलते हैं। अगर आपके पास तो दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपके पास नीचे का ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल ऐसे काम करेगा जैसे आपने सीखा था इलस्ट्रेटर के अंदर शेप बिल्डर टूल। शेप को बिल्ड करता है, ट्रिम करता है, वेल्ड करता है, पर ये तो थोड़ा अमेजिंग है। जैसे नाम स्मार्ट है ना, ऐसे काम इसका स्मार्ट है। जैसे आपने क्लिक 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 करा तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका न्यू ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। क्या न्यू ऑब्जेक्ट। स्मार्ट फिल यूज किया जाता है। ये बॉटम में आपको सेव से मान लो, ये आपका ऐसे रेल को ऐसे मर्ज या लाइन नहीं करता, ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है। बट अगर आपके सिलेक्शन इंटरसेक्ट नहीं है कि मिले हुए नहीं है तो कभी स्मार्ट फिल एक मिले सब में करोगे। तो चीज़ आगे चलते हैं। अब हमें करने के सबसे पहले यहाँ पर आकर अगर आपने कोई बॉक्स के लिया, किसी ने बोला है 2x2 का बॉक्स बनाओ इंचेस में, तो आपके पास यहाँ पे मेजर है, देख रहे हैं आप ये रोटेट करना है सर 15, हॉरिजॉन्टल करना चाहे तो वर्टिकल, देख रहे हैं आप ये क्या अमेजिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और राइट क्लिक नहीं करना है, रोटेट के बाद राउंड लॉक करा मैंने तो राउंड हो गया। स्टाइल देख रहे हो क्या, चेहरे पर से खुशी लेकर आएगा तुम्हारे। मैं यहाँ पे गया देख रहे हो कितने इसके सामने ही है, स्टाइल बेहतरीन है। हमारे से नहीं चलो आगे चलें। ये तो रहे कुछ कॉरिडोर के कुछ बेनिफिट जो मैंने आपको बताए ताकि चेहरे पर थोड़ा स्माइल आया। अब मैं आपको 4 लोगों सिखाऊंगा इसके अंदर, 4 लोगों। सबसे पहले लोगों में सीखें प्रॉम, सेकेंड आपका पार्सी, थर्ड आपका भाई लिख ले भाई लिख ले। आपका ऑडी। देखिए तैयार हो। सबसे पहले बनाना एक सर्कल, और सर्कल के बाद हमें करना है कि डुप्लीकेट कॉपी करेंगे प्लस का यूज करेंगे अगेन प्लस करा आपने और सबके साथ यूज करोगे। यहाँ तो कोई डाउट नो सर। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्री हैंड टूल, शॉर्टकट के हमारा ये आपने लिख लिया है। अगर आप क्लिक करके रखोगे यहाँ पर थोड़ी देर से लेफ्ट नॉट राइट तो आपके पास मोर ऑप्शन आएंगे। आपको मिलेगा यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन, सेंटर वाले सर्कल पर आकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक सर्कल मिलेगा। कैसे, जब कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो आपके पास यहाँ पिक्चर के डेफिनेशन सिलेक्ट पोजीशन ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर सबसे पहले देखो आपका एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है फिर ट्रांसफॉर्म भी दिखा रहा है तो पोजीशन क्या होती है। फिर आप दोबारा क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्या आपकी पोजीशन है। आज जहाँ पे इसका कर्सर होगा वहाँ से क्या करेगा ये आपका, समझ में आ रहा है मेरा मतलब आपको। ऐसे हमने क्या करा, एक लाइन ली, दोबारा क्लिक करा, इसका सेंटर था कहाँ में, यहाँ सेंटर। डुप्लीकेट कॉपी का लाइन का अपने प्लस और यहाँ पर डिग्री डाल दिया आपने क्या 120। अगेन प्लस करा, मैंने करा इसको -120। सर ये कैलकुलेटर कैसे लगा रहे हो आप, और थोड़ा समझो दिमाग की थोड़ी कमी रहती है। यहाँ पे गया 360 टोटल डायमेंशन होती है। एक सर्कल में कितने कलर्स हैं 3। अरे क्रोम का लोगो देखेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। तो सर आपने सेंटर क्यों उठाया था, तुम बताओ। मैंने सेंटर वहाँ से ये क्यों लगाया, जैसे लाइन पर सेंटर आ रहा था यहाँ पर, तुमने उठा के यहाँ को लगाया, तुम बताओ सर। मैं बताते तो देखो ताकि थ्री सिक्सटी किसका करना है, मैं लाइन का 360 चाहिए तो हम इसके सेंटर से तो आएंगे। अगर आप यहीं पे दिखा रहे थे तो अपनी लाइन पे बार रोटेट होता रहेगा। अब देखो आप कहीं भी रोटेट करोगे ना, ठीक है। तो ये समझा रटना नहीं, माने कभी रटना नहीं सिखाएंगे। स्मार्ट फिल करोगे तो एडवांटेज क्या है, अलग अलग कलर हो गए और जो लाइन देख रही है उनको सिलेक्ट बड़ी जल्दी बता दो क्योंकि अब इनका यूज हमें नहीं है। आप यहाँ पे गए तो रेड कलर हुआ, येलो हुआ, ये ग्रीन और सेंटर ये आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से नहीं टेक्सचर लेंगे यहाँ से आप और आपने लिखा है कुछ यहाँ पर फ्रॉम फॉन्ट में चेंज करना मांग रहा हूँ, माय फेवरेट फॉन्ट
ले पे पहन के ले सर्कल ले पकड़ नाइन अगर दो रात हाथ में अब यहाँ मसला है काप्सिम होता है कर्व लाइन हमारी बिल्कुल है स्ट्रेट Yes, sir. तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व करने के लिए हम यूज करते हैं शेप टूल Shape शेप टूल tool. का डेफिनेशन क्या होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ऐसे कर्व करना एडिट करना या कोई पॉइंट को ऐड करके उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है मूव करना है तो हम उसको बोलते हैं शेप टूल शेप अभी आपका स्ट्रेट लाइन है मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ अगर आपके पास यहाँ शेप टूल लेते हो लाइन के क्लिक हो तो ब्लैक डॉट दिखेगा डॉट के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा उसको बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व अब आपको दिख रहा है ओके या फिर दोनों को सिलेक्ट करो कन्वर्ट टू कर्व करा तब भी आपके पास ही कर्व आ जाए तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँ हम यहाँ पे ऐसे गए थोड़ा मैंने कर्व करा और नीचे लेकर आ जाऊँगा आपने से नी पे गए इस लाइन पर वो करते कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ पे करते हैं स्मार्ट ये कौन सी कैप से बना दो उस्ताद और इनको यहाँ पर शिफ्ट थोड़ा सा बढ़ा दें वाइट करें और वाइट तो मैंने यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर लिया स्टॉक की नीड नहीं ग्रुप की शॉर्टकट है कंट्रोल जी अनग्रुप की शॉर्टकट है कंट्रोल यू ओके याद है अब आपको बनाना है क्या इसका लेबल अब यहाँ पे गए और मैं यहाँ पे आ गया कलर टाइप कर दिया तो कुछ चमत्कार है आपको दोनों सेलेक्ट करना है टी करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास दोनों को सिलेक्ट करते हैं टी का मतलब होता है हमारा वर्टिकल क्या होता है वर्टिकल आगे तोड़ने से और अगर मैं कहता हूँ उसका एल पर तो ये अलाइनमेंट बहुत चलती है चीज़ ध्यान रखिएगा भूल जा रहा अब था सेम आपने लिखा अपना यहाँ पर टेक्स्ट टूल और आपने लिखा यहाँ पर पेप्सी ये भी अच्छी स्मेल है सर भी घुमाता है गाड़ी पे पता नहीं चल जाएगा चिपली आगे चलते हैं ये दो लोग समझ में आए अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर मर्सिडीज डाल दो मर्सिडीज की थिकनेस कम होती है वालेकुम और उसका कलर उसका सिल्वर में है ओके तो आपने डुप्लीकेट कॉपी करा सबके साथ उसको अंदर की तरफ थिकनेस मैंने बोला कम होगी और आपको न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है याद है अब फालतू देखो हटा दो क्यों हम जानते हैं कि स्मार्ट होते न्यू ऑब्जेक्ट बना दे जो बैकग्राउंड में जो है वो तो हमारे नहीं तो फायदा क्या हटा दिया ये होता है अगर अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे एक नाम दे रखा है इंटरैक्टिव फील्ड शॉर्टकट ओनली जी अभी इंटरैक्टिव का काम होता है ओनली ग्रेडियंट क्या होता है ग्रेडियंट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखो वाले नाम चेंज कर दे कल ड्रॉ ने इंटरैक्टिव के नाम से और वर्क क्या है बिल्कुल ये कहाँ पर आया? कैसे अप्लाई करोगे देखो ग्रेडियंट कहाँ आया ये तो आपका होता है एंगल और ये होता है आपके कलर्स आपके पास यहाँ पर काफ़ी टाइप से यहाँ से भी कलर बना सकते हो या फिर सिलेक्ट करो कलर को यहाँ पर पिक कराओ वो भी हो जाएगा या ड्रैग एंड ड्रॉप कराओगे यहाँ पर कलर पर तो वही कलर आपके पास शो कर दिया हमारा मेरा मतलब तो याद ये नहीं है हमको भी नहीं है अगर हम कोई भी कलर को ऐड करना चाहते हैं डबल क्लिक करना है यहाँ पर लाइन पर तो आप कलर ऐड करना है अगर आपके पास तरीका ये भी क्लिक करो और यहाँ लाइन पर लाके छोड़ दो बच्चे यहाँ पर लाके छोड़ते नहीं क्या होगा गलती कर रहे बेटा आपको लाइन पर लाके छोड़ना ठीक है अब आपके पास जैसे मैंने एक और शेयर करना है तो यहाँ मिलेगा कलर ऐड होगा पिक कराओगे एक कलर पर एट्रीब्यूट का एडवांटेज है पूरा ग्रेडियंट पिक कर देगा तो याद रखो भाई लिख ले यार लिख ले तो हम यहाँ पर जी प्रेस करेंगे क्लिक ऑन ड्रैग टॉप टू बॉटम में डालेंगे ब्लैक कलर जी से ग्रेडियंट आता है लिख ले भाई वो तो मुझे पता है और अपने कौन सा कलर को प्लस करो डेलीगेट कॉपी सेट के साथ attach करो। वो तो शायद ये तो किसी पैसे नहीं दोनों को बहुत सारे select करेंगे Short और स्टॉक को नंबर
वीडियो क्यों बनवा रहा मुझे वीडियो क्यों बनवा रहा सीढ़ी है तो यहाँ पर चेंज कर दो वर्टिकल मेरे पे तो डाउनलोड है आप चाहो तो बोलिए यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं मैं काला दिन लगे से डलवाया था ओके तो ये यहाँ शॉप है ना अब मशीन में कितने स्टार्ट होते हैं 5 6 तीन ही होते हैं तो मैं यहाँ पे गया ये बाय डिफॉल्ट आपके 5 आएंगे तो प्लग यहाँ पर कंट्रोल से बनाओगे तो ये तो ऐसे ये क्या चीज़ है कभी कभी ऐसी भी कभी होती है ये ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट तो परेशान मत होना शेप को ले लेना है यहाँ से पॉइंट मिलेंगे ओके तेरी एडजस्ट कर ठीक है मार्क में सामने सर जी थोड़े लोकल इतने पैसे में रुकती मेरा चलो इतने में इतने यार नहीं यार थोड़ा कमजोर लोग हो बोलो यहाँ पर आकर हमें करने के लाइन बनानी ये क्या है जब कोई भी रैंडम कोई भी लाइन बनाते हो तो बिल्कुल ऐसा टैच कर लो क्योंकि मर्सिडीज के सेंटर लाइन में क्या होती है 3D लुक आता है तो याद रखना क्या चीज़ है इसे काम